हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएम डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का था हमारा। तो उसमें जो 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए थे। आज के इस वीडियो में 2020 का जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 2020 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, कहता है सोल्व d2y/dx² प्लस y इक्वल टू x³ प्लस e पावर x sin x है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जो हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हुआ, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हुआ कौन सा यानी कि टॉपिक से लिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से ये जो है वो टॉपिक लिया हुआ है। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो है वो जनरल सोल्यूशन हम निकालने के लिए CF प्लस PI का हम यूज करते हैं। ठीक है, CF प्लस PI का जो है वो हम यूज करते हैं। CF का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और जो गिवन दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है वह गिवन या फिर लिख दीजिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, तो ये गिवन दिया हुआ है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू x³ प्लस e पावर x sin x। ये जो है वह गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डी नोटेशन में लिखना चाहेंगे। तो डी नोटेशन क्या होता है, तो देखिए ये d/dx को हम d लिखते हैं और जो है वह d2 ये dx² को हम d² लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर d³/dx³ रहेगा तो d की पावर 3 हो जाएगा, d4/dx⁴ रहेगा तो d की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी नोटेशन में लिखेंगे तो देखिए d2/dx² को हम d² लिखेंगे। तो ये जो है वो हमारा d² प्लस ये y इज इक्वल टू x³ प्लस e पावर x sin x। ये इतना हो गया। देखिए y कॉमन मिला है तो y कॉमन ले लेंगे तो ये d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू x³ प्लस e पावर x sin x। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं तो डी नोटेशन में इसको हम लिख दिए हैं। अब जब हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। CF निकालने के लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द एक्सिलरी इक्वेशन इज। एक्सिलरी इक्वेशन हम निकालने के लिए क्या करते हैं तो डी का स्थान पर हम m रख देते हैं। ठीक है, तो ये m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देते हैं। ठीक है, ये जो d² प्लस 1 है इसके स्थान पे जो है वो डी का स्थान पर हम m दे देते हैं, इसके इक्वल 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये m² इक्वल टू -1। तो देखिए ये m² को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा m² इक्वल टू -1 है। तो -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर का मान होता है। तो देयरफॉर ये m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो प्लस माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो हम निकाले हैं तो प्लस माइनस आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया है। अर्थात जो है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात ये जो है वो हमारा यानी कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में है। सिंस अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 और जो है वह बीटा इक्वल टू हमारा क्या है, तो बीटा इक्वल टू हमारा क्या है तो 1 है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। तो देयरफॉर हम पहले CF निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए फॉर्मूला होता है e पावर अल्फा x और ये C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये जो है वो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए अल्फा का स्थान पे और बीटा का स्थान पे जो है वो हम क्या करेंगे तो वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रख देंगे तो ये जो है वो अल्फा का स्थान पे रखेंगे तो e पावर ये 0 इंटू एक्स और ये C1 कोस बीटा का स्थान पर 1x। ठीक है, C2 साइन बीटा का स्थान पर 1 यानी कि x हो जाएगा। अर्थात ये जो हम CF निकाले हैं देयरफॉर ये जो CF निकाले हैं ये जो है वह C1 कोस x प्लस C2 साइन x। ये जो है वो हम क्या निकाले हैं तो CF निकाले हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब हम निकालते हैं PI निकालते हैं यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू एक्स। तो देखिए
1 बटे एफ डी स्थान पे जो हम क्या लिखेंगे, तो ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है ये हम लिखेंगे, ठीक है। एक्स का मतलब ये जो लेफ्ट यानी कि राइट साइड में जो रहेगा वो हम लिख देंगे सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा ये हमारा होगा डी स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा है एक्स क्यूब प्लस 1 पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये इतना है। तो अब देखिए इसको हम जो प्लस है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अलग अलग जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 बटे ये डी स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस ये 1 बटा ये डी स्क्वायर प्लस 1 1 पावर एक्स साइन एक्स, ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वह देखिए ये जो है वह अलग अलग फॉर्म का हो गया, ठीक है। ये जो है वो अलग अलग अब जो है वह इसका हम यानी कि कैसे निकालते हैं और इसका हम कैसे निकालते हैं, दोनों का जो है वह यानी कि हम जो पी आई कैसे निकालते हैं, तो ये जो है वो अलग अलग दोनों का मेथड होता है, ठीक है। तो हम जो है वह यहाँ पे निकालते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो है एक दो फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला ये होता है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है वह इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ये डी स्क्वायर के पावर में -1 इंटू एक्स क्यूब और ये 1 बटे ये जो है वह डी स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 पावर एक्स साइन एक्स है। इसको हम ऐसे भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे, अर्थात जो है वह यानी कि ये फार्मूला होता है, यानी कि ये फार्मूला यानी कि हम यहाँ पे जो है वह क्या करते हैं तो लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वह 1 प्लस एक्स के पावर -1 इक्वल टू फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो 1 प्लस एक्स के पावर -1 इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है 1 ये माइनस है तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये जो है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है वह क्या होता है तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका जो है वह यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो देखिए ये जो है वह कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। ये जो है वह इस फॉर्म में रहता है, तो कैसे हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 1 बटे यानी कि पी आई हम कैसे निकालते हैं, जब इस फॉर्म में रहता है 1 बटे एफ डी गुने एक्स, ये एक्स के स्थान पे जो है वह रह सकता है 1 बटे ये एफ डी और ये एक्स के स्थान पे जो है वह 1 पावर ए एक्स इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे जो है वह यानी कि ये जो है एक्स नहीं भी, ये जो है वह यानी कि ये भी दे दीजिए, ठीक है। एक्स के स्थान पे भी यानी कि ये जो है वह जो एक्स के स्थान पर आपको हम बताए थे कि जो राइट साइड में रहता है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो राइट साइड में रहता है वो, तो एक्स के स्थान पे ये जो है वह 1 पावर एक्स इंटू भी है, भी का स्थान पर ये कोई फंक्शन हो सकता है, भी का स्थान पर जो है कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 पावर एक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 1 पावर एक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 1 पावर एक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एक्स कोफिशिएंट ए है, तो ये डी के साथ में जो हुआ ये एफ डी प्लस ए हो जाता है, ठीक है। और ये भी है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है यही जो है हम यूज करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यानी ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे डी स्क्वायर है तो ये डी स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है वह डी पावर 4 हो जाएगा। देखिए एक्स क्यूब ही तक है, तो यहाँ पे आप ऐसे डॉट डॉट भी दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए 1 पावर एक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये जो है वो हमारा 1 पावर एक्स ये 1 बटे ये डी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये जो है वह डी का स्थान पे क्या हो जाएगा डी प्लस यहाँ पे जो हुआ यानी ए एक्स होता है, तो ए एक्स होता है तो ए है, तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 1 और ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वह अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स क्यूब माइनस ये डी स्क्वायर एक्स प्लस ये डी पावर एक्स क्यूब है और डी पावर 4 एक्स क्यूब और ये डॉट डॉट ये ऐसे है प्लस 1 पावर एक्स और ये 1 बटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये जो है ए स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस 1 और ये 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वह क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि हमारा एक्स क्यूब, ठीक है। और देखिए डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए ये जो है वह यहाँ पे आपको हम लिख के बता देते हैं, ये जो है हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। डी का मतलब होता है क्या होता है डी बटे डी एक्स, डी का मतलब होता है डी बटे डी एक्स
और ये डी स्क्वायर का मतलब होता है D2 बटे ये dx²। अब देखिए ये जो है वो डी स्क्वायर है, तो ये एक्स क्यूब को जो है वो 2 बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो एक बार करेंगे तो ये 3x², दोबारा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। तो ये हमारा 6x, देखिए ये जो है वो यानी कि d की पावर 4 है, तो ये एक्स क्यूब को जो है वो 4 बार डिफ्रेंशिएशन, 4 बार करेंगे तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो यानी 4 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 बार करेंगे तो देखिए ये 2 बार किए हैं तो ये इतना है, जब 3 बार करेंगे तो 6, 4 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है e की पावर 1 बटे ये d² प्लस 2d प्लस 2, और ये देखिए ये जो है वो क्या है, साइन एक्स है। जब ये साइन ax कोस ax ये जो है वो यानी कि जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा जब भी जो है वो यहाँ पे साइन ax या फिर कोस ax के फॉर्म में रहेगा तो जो है वो हम d² का स्थान पे जो हम क्या रखते हैं तो -1 का स्क्वायर। ये जो माइनस अलग से 1 का स्क्वायर लगाते हैं, ये जो 1 का स्क्वायर ये माइनस हम लगा देते हैं, ठीक है। डी का स्थान पे जो वो हम रखते हैं, तो ये e की पावर x ये 1 बटे वही हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस ये 2d प्लस ये 2 और ये साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा x³ माइनस ये 6x और ये प्लस e की पावर x और ये जो है वो 1 बटे ये देखिए ये जो है वो 2d -1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 और +2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है सभी को कन्फ्यूज होगा, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, कन्फ्यूज है वो आपको नहीं होना है, ठीक है। कन्फ्यूज है वो आपको जो है वो कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो है वो कुछ इस फॉर्म में आया है, ये यहाँ पे हम आपको इसको हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो है वह समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इनको हम कैसे जो है वह यानी कि ये जो है वह PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये 1 बटा FD गुने x है, तो x के स्थान पे जो है वह साइन ax और कोस ax रह सकता है। क्या रह सकता है, साइन ax और जो है वह कोस ax रह सकता है, ठीक है। साइन x और कोस ax रह सकता है। तो देखिए 1 बटा FD ये जो है वह ये जो है वह ये जो है वह FD नहीं, यानी कि जो है वह यानी कि जब यहाँ पे देखिए ये जो है वह इस फॉर्म रहता है जी। अब जो है वह देखिए FD का स्थान पे जो है यानी कि ऑटोमेटिक जो है यानी कि जब यानी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे d² हमारा यानी कि आ गया था, उसी प्रकार से ये जो है वह d² आ जाएगा और ये x के स्थान पे ये साइन x या फिर कोस x रह सकता है। तो ये चलिए हम जो है वह साइन ax ही ले लेते हैं, ठीक है। साइन ये ax रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो है यानी कि हम क्या करते हैं, तो ये जो है वह d का स्थान पे जो है वो हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, तो ये 1 बटे ये जो है वो 5 हम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो यानी कि FD² है तो हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, क्योंकि जो है यानी कि ये हमारा जब इसमें यानी कि वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए जो है वो f में ये हम 5 ले लिए हैं। ये d² की जगह पर आप क्या रख दीजिएगा, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो यानी कि इसके यानी कि साइन के जो एंगल में x कोफिशिएंट रहेगा, तो x कोफिशिएंट a है तो माइनस दे दीजिएगा और ये a² दे दीजिएगा, ठीक है। और ये साइन ax, तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी जो है वह किए हैं। तो ये 2d और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा और ये साइन x है साइन x। एक बार जो है इसको हम कंप्लीट जो है वह लिख लेते हैं। तो देखिए ये इतना आया था बैक साइड। अब देखिए ये जो है वह PI के इक्वल निकला था ना, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए ये जो है वह x³ माइनस ये 6x प्लस e की पावर x। अब जो है वह ये जो है वह हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाई ये जो है इसको d² हम नीचे में जो है वह d को हम हटाएंगे, ठीक है। नीचे में d हटाएंगे तो जो है वह यानी कि d² होना चाहिए, तभी जाके ये जो है -1 जब हम रख देंगे तो ये जो है वो हटने का चांस हो जाएगा। तो इसका जो है वो +1 ये जो है वो यानी कि इसको जो माइनस चिन्ह बदल के ऊपर ऐसे गुना कर दीजिए, अर्थात ये 2d -1 बटे ये 2d -1 और ये साइन x, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा x³ माइनस ये 6x और यहाँ पे जो है वह प्लस e की पावर x और ये जो है वह 2d -1 और बटे ये जो है वह a² a+b इंटू a - b a² यहाँ पर लगाइए, तो ये जो है 4d² -1 हो जाएगा और ये साइन x हो जाएगा। तो अब देखिए फिर जो है वह d² आया है तो d² का स्थान पर -1 का स्क्वायर हम रख देंगे, तो ये जो है वह हमारा x³ माइनस ये 6x प्लस ये e की पावर x और ये 2d -1 बटे ये 4
और ये जो है वो -1 का स्क्वायर -1 और ये sin x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नीचे में डी स्क्वायर डी गायब हो जाएगा, तो देखिए ये x³ माइनस ये 6x प्लस ये 1/x और देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d sin x माइनस ये sin x हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4 और जो है देखिए -1 का स्क्वायर, तो ये -1 हो जाएगा अर्थात माइनस और ये -1 हो जाएगा। ये इतना हो गया, देखिए -4 और -1 तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो हम यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x³ माइनस ये 6x और ये -5 हो जाएगा, तो -5 ये जो है वो ऊपर में हो जाएगा अर्थात ये 1/x बटे ये 5 हो जाएगा। और ये देखिए d का मतलब होता है d/dx और sin x है। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, तो ये हमारा हो जाएगा cos x माइनस ये 2 है तो 2 हो जाएगा और ये sin x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है माइनस यानी कि इसको जो है माइनस कॉमन लेकर ये प्लस हो जाएगा और ये जो है इंटरचेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर ये पी जब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये x³ माइनस ये 6x और ये जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 1/x बटा 5 और ये वाला जो है वो हमारा sin x हो जाएगा और ये माइनस ये 2 cos x हो जाएगा। ये इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए हम यहाँ से किया है तो माइनस कॉमन ले लिया है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो देयरफॉर ये अब जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए y = CF प्लस ये PI चाहिए, तो ये y = CF हम कितना निकाले हैं, तो देखिए C1 cos x प्लस C2 sin x हम निकाले हैं, ये जो है वो हमारा C1 cos x प्लस C2 sin x। अब देखिए PI निकालने के लिए ये जो है वो हमारा प्लस ये x³ माइनस ये 6x प्लस 1/x बटा 5 और ये sin x माइनस ये 2 cos x। दिस इज माई फाइनल आंसर। यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ब्रैकेट बंद, यही जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।